मानव, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी पराये लोग वो खुशी दे देते हैं जो अपने लोग नहीं देते। आप अनाथालय के मालिक की बात कर रहे हैं ना? मानव, मेरा भी अच्छे लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन जब आज उन्हें देखा तो लगा कि अच्छे लोग हैं। क्या कर रही हो? कभी साड़ी ऊपर नीचे। मानव, बस कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रही हूँ साड़ी रखने के लिए। अच्छी सी जगह का मतलब क्या? अच्छी सी जगह का मतलब यह है कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती, क्योंकि इसे आपने मुझे दिया और मैं इसे जिंदगी भर ऐसे ही रखना चाहती हूँ। इतना ही अच्छा। फिर तो तुम्हें एक और जगह ढूंढनी पड़ेगी। मतलब? बैठो 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 बैठो। क्या बात है मानव, मुझे साड़ी रखनी है। एक मिनट, तुम्हारे लिए एक और चीज लेके आओ। एक और चीज? एक और तोहफा। ये मैं तुम्हें सबके सामने इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसको देख के जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगी वो सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। क्या है इसमें? मानव, तो कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। आप कभी लाए ये सब? कितना सुंदर। लॉकेट खोल के देखो। मानव, ये तो हमारी फोटो है, लेकिन ये खाली जगह किसके लिए? तुम सोचो। बताइए ना मानव, किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए? मानव, आप कितना सोचते हैं हमारे बच्चे के बारे में? बहुत सोचता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ। ये बच्चा रिश्ता हमारे भविष्य, हमारी खुशी, सब कुछ, हमारी उम्मीद, सब कुछ होगा। और देखना, ये आने से पहले हमें जितनी खुशी दे रहे हैं ना, हम उसे उससे ज्यादा खुशी देंगे। बहुत अच्छे से उसका परवरिश करेंगे, है ना? कब से देख रही हूँ। क्या हुआ तुझे? क्या चाहिए? सो ना, पेट भर गया है तेरा। हाँ, तू क्यों सोता नहीं? सो ना बच्चा, सो ना। सो। हाँ, कुत्तू देख। अरे कुत्तू कुत्तू कुत्तू। आई, अरे सुन ना राजा, आई, देख ना, ये रोए जा रहे हैं। क्या हुआ सच्चू को? उसको खाना खिलाए और सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आई, मुझे ऐसा लगता है इसे भूख लग रही है, मैं भी दूध ले। अरे अभी तो खाना खिलाए, वही तो बता रही थी मैं। खाना खिलाए और सुलाने की कोशिश कर रही। तू एक काम कर, ले अपने बेटे को उठा ले। अरे ऐसे क्या देख रहे? तू इसे अपना बेटा नहीं मानती क्या? हाँ। ले ले ले। आज से मेरे सच्चू की जिम्मेदारी तुझ पर है। हाँ? उसे प्यार कर, उसे माँ का प्यार दे। देख, मैं बुढ़ी हो गई ना, मेरे से कुछ होता नहीं, इधर उधर भूल आती हूँ। ये मेरा सिर्फ पोता नहीं, ये मेरी अमानत है। इसको कुछ अगर हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको मुझे भरोसा है। मैं सच्चू का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। अपने बच्चे के लिए। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जा, उसे शांत कर, सुला दे। देखना। आई, आप मत चिंता कीजिए। और एक और बात, थैंक यू। वहां पर इतना बड़ा बिल देखकर मैं तो डर गई थी। भला उस आदमी का जिसने आकर सारा बिल दे दिया, नहीं तो हम लोग क्या करते? सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। कुछ भी कहो सुलोचना, लेकिन आज एक बात तय हो गई कि ये पार्टी वार्टी का प्लानिंग करना, लेन देन संभालना, ये औरतों के काम नहीं है।
औरतों का काम तो बस गृहस्थी संभालना है। सही वक्त पे अगर पेमेंट नहीं होता ना तो हम सबको बर्तन मांजने पड़ते हैं। अरे आपको मौका नहीं मिला और आपने ताने देने शुरू कर दिए। देखिए, इतने बुरे दिन नहीं आ गए हमारे, समझे ना? सही कह रही आई तू। अगर ऐसा हुआ होता ना तो बिल कितना आया था? सतीश जी जो भी तो थे वो देते थे पैसे। नहीं, सतीश था, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं मांगती। अगर इतनी नौबत आती ना तो मैं सीधे ढाबे के मालिक के पास जाती और कहती, इतने लोगों को हमने नहीं बुलाया, जो ज्यादा लोग आए आप पैसे उनसे मांग लीजिए। सुलोचना, अपने घर में सभी शेर बनते हैं, लेकिन ढाबे पे तुम्हारा और सविता दाई का चेहरा देखने लायक बन गया था। बाबा, ये बात तो बाद में भी होती रहेंगी। बस पहले हमें ये सोचना होगा कि ढाबे के मालिक को किसने कहा कि सब लोगों का बिल हम भरेंगे। हाँ विनोद, मैं भी इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि वो कौन हो सकता है जिसने हमारे साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि हम में से तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सबको पता था कि हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इतने सारे लोगों के सामने हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हो? लेकिन कौन हमारी बेइज्जती करना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें नहीं बल्कि मानव को बेइज्जत करना चाहता हो। विनोद, सुलोचना, अब छोड़ दो इन बातों को। घर में बैठे बैठे अंदाजा लगाने से इस सवाल का जवाब तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, वो आगे चलकर सामने आएगा ही। इस वक्त हमें वर्षा के बारे में सोचकर खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि उसे बच्चा गोद लेने की परमिशन मिल गई है और उसके साथ साथ अर्चू और वर्षू के बीच में जो दूरियां थी वो भी मिट गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गणपति बप्पा ने मेरी बात सुन ली। देखिए ना, अर्चना को उसका ससुराल वापस मिल गया और वर्षा का भी बच्चे का सपना पूरा हो गया है। बस अब मुझे वैशाली की चिंता है। एक बार इसकी जिंदगी संवर जाए तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। वैशु बेटी, तूने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया? देखो बेटी, इस बारे में तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा खेलेगा ना, तो इसके बारे में फैसला करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बेटी। बाबा, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। और कितना वक्त चाहिए तुझे वैशु? एक जो भी तू चाहती थी वही हो रहा है ना। दादा, फिर भी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। वैशु, देख, तुझ पर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये तेरी और तेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तू सोच समझ कर ही फैसला करना। और तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, समझे ना?